गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी और वो इतने गरीब थे कि गांव या स्कूल का कोई भी बच्चा सोनू के साथ दोस्ती करने को तैयार नहीं था। एक दिन की बात है, कल सुबह हमारे स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सारी लड़कियां अपने भाई और सारे लड़के अपनी अपनी बहन चुन सकते हैं। सोनू, तुमने कोई बहन नहीं चुनी? मैंने तो चुनी थी बहनें, पर टीचर मुझे कोई भाई नहीं चुनता। क्यों? तानिया, सोनू तुम्हारे पास आया, तुम मोनू के पास क्यों चली गई? मेरी मर्जी टीचर, मैं जिसे चाहे चुनूं। ओके। ममता, तुम क्यों सोनू के पास से चली गई? टीचर, इससे भाई बनाकर क्या फायदा? हाँ टीचर, ये हमें क्या देगा? इसके पास तो राखी खरीदने के भी पैसे नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम लोग? रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के त्योहार को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। अब मैं जिसका नाम लूंगी उसे सोनू की बहन बनना ही पड़ेगा। नहीं, हम नहीं बनेंगे। रहने दीजिए टीचर, रहने दीजिए। स्कूल से आया सोनू अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सुनकर माँ उसे सांत्वना देती हुई कहती है कि गांव की लड़कियों को अपनी बहन बना ले, उनसे राखी बंधवा ले। सुनकर सोनू जाकर चौपाल पर खेल रही 2-3 लड़कियों से मिलता है। शीला, अरे हट। शीला सुनो ना, कल रक्षाबंधन है, तुम मुझे राखी बांधोगी? बदले में क्या मिलेगा तू मुझे? तो मैं बस देने के नाम से बकरी की तरह मैं करने लगा। चल हट यहाँ से। ताने तुम मुझे राखी बांधोगी? अरे राखी बंधवा के क्या करेगा सोनू? बिना कुछ मिले तो कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करता, तो इतना बड़ा रिश्ता मैं कैसे बना सकती हूँ? देख सोनू, मेरे से फालतू की बात मत करना। हट, हमको खेलने दे। जा कहीं और जाकर बहन ढूंढ, नहीं तो कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर आ जा। सोनू को लगता है कि उसका दिल भी टूटकर इस लगोरी की तरह बिखर गया है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूटकर निराश होकर वहां से गांव की बगिया की तरफ चला जाता है और जाकर वो चुपचाप बगिया में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई और शाम से रात में बदल गई। वो तो उदास सा खोया बैठा ही रहता है कि तभी वहां पर एक खतरनाक डायन उसे खाने के इरादे से आती है। बड़े दिनों बाद आज बड़ा ताजा शिकार आया है। मैं तुझे खाने आई हूँ, खा जाओ। वैसे भी जीती जी सारी लड़कियां मुझे खा रही है, कोई भी मुझे जीने नहीं देना चाहती। तुम भी मत जीने दो, तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। मैं किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता। कल रक्षाबंधन है और कोई भी लड़की मेरी बहन नहीं बनना चाहती, मुझे राखी नहीं बंधवाना चाहती। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं गरीब हूँ ना। अगर मैं तुम्हें कहूँगा तो क्या तुम मेरी बहन? अरे कहाँ गई? कौन थी जिससे मैं बात कर रहा था? कोई नहीं लगता है। बहन के दुख में मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें बहन चाहिए ना? मैं बनूंगी तुम्हारी बहन। तुम्हें राखी बंधवानी है ना? मैं बंधवाऊंगी तुमसे राखी। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? मैं दूंगी तुम्हें पैसे। दूसरे दिन घर में उदास बैठा है सोनू, तभी एक तरफ डायन आती है। उसे उदास बैठा देखती है, फिर कुछ दूरी पर रखा उसका गुल्लक देखती है और अपनी उंगली से इशारा करती है और उसकी उंगली से निकलकर रुपयों के सिक्के और नोट टूटते हुए गुल्लक में घुस जाते हैं। तभी सोनू की माँ आती है। उसे आई देख डायन एक खूबसूरत मासूम बच्ची में बदल जाती है। वह माँ सोनू को उदास बैठा देख कहती है, सोनू बेटे, आज स्कूल नहीं जाना? स्कूल जाकर क्या करूँगा माँ? आज स्कूल में रक्षाबंधन है और कोई भी लड़की मुझे राखी नहीं बांधेगी। तो अपने गांव का किसी लड़की से राखी बंधवा के आ जा।
गांव की भी कोई लड़की मुझे राखी नहीं बांधेगी। यह झूठ बोलता है। मैं तो इसे राखी बांधना चाहती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, गांव की कोई ना कोई लड़की तुझे राखी जरूर बांधेगी। पर इसे तो मैंने कभी गांव में नहीं देखा। मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरा भी कोई भाई नहीं है। मुझे पता चला तुम्हारी भी कोई बहन नहीं है, तो मैं तुम्हें राखी बांधने के लिए आ गई। लाओ, तुम्हारा हाथ लाओ। वाह, कितनी अच्छी मिठाई है। तो लाओ, अच्छा सा गिफ्ट दो। गिफ्ट? हाँ, रक्षाबंधन पर बहन के राखी बांधने पर भाई देता है ना। पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। रक्षाबंधन के दिन कंजूस भैया मत बनो। वो देखो तुम्हारा गुल्लक, उसमें से तो उसमें कुछ तो होगा। कुछ नहीं है, झूठ मत बोलो। उसमें, अरे मेरा गुल्लक है, मुझे पता है ना। नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रक्षाबंधन के दिन बहन को नाराज नहीं करते। तुम्हें विश्वास नहीं है तो लो, देखो कहाँ है। पैसे अगर होंगे तो जितने होंगे सब दे दूंगा। इतने पैसे देखकर सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब तक उसका जो कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, इतनी अच्छी बहन पाकर वो कॉन्फिडेंस लूट आता है, और तब तो उसकी खुशी भी दुगनी हो जाती है। तब बच्ची उसके घर के बाहर खड़ी एक नई चमचमाती साइकिल दिखाती है और उसे कहती है कि यह उसके स्कूल जाने के लिए उसकी तरफ से गिफ्ट है। माँ के कहने पर वो उस साइकिल को खुशी खुशी ले लेता है। इस तरह से चुड़ैल सोनू की बहन बन जाती है और वो स्कूल में जाकर सोनू की सबसे दोस्ती भी करवा देती है। तो दोस्तों, बताइए आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।